नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। बैगन की खेती एक ऐसी खेती है ना जिससे किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। खासकर किसान बंधु इससे काफ़ी बेहतर इनकम भी जनरेट करते हैं। लेकिन बैगन खेत में लगाने के पश्चात किसान को इंतज़ार रहता है कब हमारे बैगन से पहली फलन आएगी। हालांकि उसको काफ़ी सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष करके अगस्त के महीने में जो किसान बंधु बैगन की खेती किए होंगे वो जानते हैं कि इसको बारिश का सामना करना पड़ता है। इसको शुरुआती दिनों में इसके पत्तों को कीड़े भी खाते हैं और फल फूल आने से पहले तो इसमें आ जाते हैं तनाछेदक कीट। अब इन सब चुनौतियों से जूझते हुए हमारी बैगन की फसल कितनी जल्दी हम उसमें फलन ले सकते हैं, क्या उसमें डालें, कौन सा स्प्रे करें और किस तरीके से उसको फलन तक पहुंचाया जाए, कैसे किया जाए कि शुरुआती दिनों में हमारे जो प्लांट है उसके बेस तगड़े बने, उसका जड़ का विकास तगड़ा हो, हमारे पौधे तंदुरुस्त रहें ताकि आने वाले समय में भी हम उससे लंबे दिनों तक फलन ले सकें। बात करेंगे उसी बारे में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैगन की फसल में शुरुआती दिनों में जो समस्याएं आती है ना वो बारिश की वजह से तो आती ही है, दूसरी कीड़े भी इसको परेशान शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो जो बारिश से समस्याएं जब आएगी तो हमारे प्लांट कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा रह जाता है। ये असमय बारिश की वजह से होता है और मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। उसके लिए हमें फंगिसाइड समय समय पर जरूर स्प्रे करते रहना चाहिए। ग्रोथ की जो समस्याएं आती है, जड़ का विकास रुक जाता है, उसके लिए हमें ह्यूमिक एसिड का स्प्रे अपने खेतों में करना चाहिए। अब ह्यूमिक एसिड जैसे कि मल्टीप्लेक्स में जीवरस आता है, आपको इसके अलावा क्रांति भी एक काफ़ी अच्छी दवा है जो शुरुआती दिनों में प्लांट को काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देती है। इसके अलावा टोटोरस है, आपको टोटो फ्रूट जाइम भी आप शुरुआती दिनों में इसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ में हमें एक इंसेक्टिसाइड लेनी चाहिए शुरुआती दिनों में, हालांकि हल्के पावर का इंसेक्टिसाइड लेनी चाहिए जिसका निगेटिव असर हमारे प्लांट में देखने को नहीं मिले। उसके लिए हमें क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन की मात्रा 1 ml पर लीटर पानी में लेकर के प्रयोग करना चाहिए। अब साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस किस दवा में आती है, तो अगर हम बात करें ना HPM की परमिट 99 में आती है, एक प्रोसीड जो IIL कंपनी की दवा है उसमें आती है। आप इन 3 दवाओं का मिश्रण करके एक साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस, दूसरी ह्यूमिक एसिड या फिर आप क्रांति ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं। इसके अलावा आप टोटो फ्रूट जाइम ले सकते हैं, उसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे मात्रा में होते हैं। और इसका स्प्रे आप 10 दिन में एक बार हर हाल में करें। बहुत सारे किसान बंधु तो हफ्ता में 1 दिन कर देते हैं, उसका रिजल्ट और भी बेहतर देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि हमारे फसल काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ करता है। सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि हमें अपने जो प्लांट होते हैं ना, जो छोटे प्लांट है उसको भी जल्दी ग्रोथ करवाना होता है ताकि सभी प्लांट एक साथ चल सके, एक साथ उसमें फलन आए और जो भी खाद खल्ली का प्रयोग हमें करना है एक साथ हम उसमें कर सकें। और इसके लिए हमें ज़रूरी है समय समय पर फंगिसाइड देना, समय पे उसमें ह्यूमिक एसिड दे या फिर आप 20-20-20 एक जो NPK 20-20-20 आता है ना वो भी प्लांट ग्रोथ में अच्छा वर्क करता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें यूरिया, DAP और पोटेशियम की मात्रा होती है। यूरिया, DAP प्लांट को ग्रोथ देता है, पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है जिससे हमारे प्लांट में हरियाली बरकरार रहती है। और जो इसमें तनाछेदक कीट आते हैं या फिर पत्तों में जो प्रहार करने वाले कीड़े होते हैं, तो शुरुआत में तनाछेदक कीट का तो असर कम देखने को मिलता है, फिर भी इसमें फल फूल लगने से पहले तनाछेदक कीट आ ही जाते हैं। तो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफॉस कुछ हद तक उस पर भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए ना तो हमें इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। एक बात ध्यान में रखनी होती है, कीड़ों को कभी भी हमें एडल्ट फॉर्म में नहीं जाने देना है बैगन की खेती में। जब कीड़े एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं ना तो उस पर कोई भी दवा काम नहीं करता। हम चाहे कितना भी दवा छींटते रह जाएं, हमारे प्लांट में कीड़ों की संख्या कभी कम नहीं होती और हमारा फल बर्बाद होते रहता है। इसलिए हमें हफ्ता में एक बार बैगन की खेत में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हर हाल में कर देनी चाहिए, तभी हम अपने खेत से अच्छी मात्रा में बेनिफिट ले पाएंगे, अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अन्यथा जितना पैदावार होगा उसका 50% जो बैगन होता है ना वो बर्बाद चला जाएगा। तो शुरुआती दिनों में अगर हम ये 3 स्प्रे जो हमने आपको बताया उसका अगर 8-8 दिन पे करते रहेंगे ना तो हमारा प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेगा, काफ़ी जल्दी फलन में आएगा। जैसे ही हमारा प्लांट 1.5 फीट का हो जाता है ना, हम इस पर मिट्टी चढ़ाते हैं और मिट्टी चढ़ाते वक्त इसमें खाद खल्ली का प्रयोग अच्छी मात्रा में किया जाता है। खाद खल्ली में हम उस वक्त DAP डालते हैं, उसके साथ में इसमें अच्छी क्वालिटी के जाइम डालते हैं जिसमें कि सीविड हो, ह्यूमिक एसिड हो, एमिनो एसिड हो, वो प्लांट ग्रोथ में, जड़ों के विकास में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। साथ में हम डालते हैं कैल्शियम जो कि तनाव में, फल में, पत्तों में, हर चीज़ में बढ़िया काम करता है। और इसके साथ में रेड़ी की खली और नीम की खली हर हाल में देते ही हैं। नीम की खली कीड़ों को मारने का काम करती है और रेड़ी की खली काफ़ी लंबा दिनों तक जड़ों को भोजन देती है जिससे कि हमारे प्लांट लंबे समय तक
फल फूल देते रहते हैं और उससे हमें लंबे दिनों तक फलन मिलता रहता है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।